जय हिंद दोस्तों। 2020 जून का महीना, बॉलीवुड से एक खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। पूरा देश हैरान था, सदमे में था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उस दर्द को संवेदना नहीं सनसनी बना दिया। और वहीं से शुरू हुई रिया चक्रवर्ती नाम की एक नई कहानी। एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को खो चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन उसे बताया गया तू ही उसकी कातिल है। टीवी चैनलों ने अपने कैमरे चालू किए और तय कर लिया कि अब ये मर्डर मिस्ट्री बनेगी। हर रात एक डिबेट, हर एंकर जज बन गया था और हर मेहमान एक पुलिस अफसर। एंकरों ने कैमरे के सामने कहा, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है, बस अब कबूल करो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सबूत कहाँ है। किसी ने ये नहीं बताया कि सीबीआई ने अभी जांच भी शुरू नहीं की है। रिया का पीछा हर कैमरा कर रहा था। वो कहीं भी जाती, गाड़ियों की भीड़, कैमरे की फ्लैश, रिपोर्टरों की चिल्लाहट। रिया बताओ तुमने क्या किया? रिया ड्रग्स कौन लाता था? रिया क्या तुमने सुशांत को कंट्रोल किया था? ये सवाल नहीं थे, ये थे ताने जो रोज उसके दिल पर चोट करते थे। किसी ने ये नहीं सोचा एक लड़की अपने साथी को खो चुकी है और अब पूरा देश उसके पीछे पड़ा है। उसी दौरान आपने रिपब्लिक भारत को भी देखा होगा, उसकी पत्रकारिता को भी देखा होगा, कैसे रिया के घर के सामने न्यूज चैनल 129 का करो, 129 का करो। सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड मर्डर की कहानी कमजोर पड़ने लगी तो मीडिया ने नया सीजन शुरू किया, ड्रग एंगल। कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। रिया को ड्रग तस्कर बताने लगे, व्हाट्सएप चैट्स को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया गया। हर दिन एक नया हैशटैग, अरेस्ट रिया, जस्टिस फॉर एसएसआर, रिया द किलर। लोगों ने गालियां दी, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी गद्दार कहा गया। मगर आज जब अदालत ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर वो सारे हैशटैग कहाँ गायब हो गए? जब सुशांत का मामला बढ़ा तो बिहार चुनाव आने वाले थे और अचानक सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा बन गया। पार्टी नेता बोले बिहार का बेटा मारा गया है, दूसरी पार्टी ने कहा हम न्याय दिलाएंगे। इस तरह एक इंसान की मौत राजनीतिक नारा बन गई और एक लड़की पॉलिटिक्स का मोहरा। कानून कहता है कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक अदालत उसे दोषी ना ठहराए, लेकिन हमारे न्यूज एंकर कहते हैं कोई व्यक्ति दोषी है जब तक हमारी टीआरपी पूरी ना हो जाए। रिया के केस में कोर्ट में जो हुआ वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि सच्चाई में टीआरपी नहीं होती, सिर्फ झूठ में होती है। रिया ने ज्यादातर वक्त चुप्पी साधी। लोग बोले अगर वो निर्दोष है तो बोलती क्यों नहीं? पर क्या इस देश में कोई लड़की बोलने की हिम्मत रखती है जब पूरा मीडिया उसके खिलाफ खड़ा हो? रिया ने कहा था मैं टूट चुकी थी, लेकिन मैं सच जानती थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कानून बोले। वो बोली नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी सच बोलेगा। 4 साल बाद सभी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी। ईडी ने कहा कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, सीबीआई ने कहा कोई हत्या नहीं हुई, एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कोई ड्रग ट्रेडिंग नहीं हुई और अदालत ने साफ कहा रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। पर क्या किसी चैनल ने कहा हमसे गलती हुई? क्या किसी न्यूज चैनल ने अपनी गलती मानी या किसी एंकर ने माफी मांगी? किसी भी एंकर ने माफी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि उनका काम है टीआरपी, क्योंकि माफी का टीआरपी रेट कम होता है। वो एंकर जो हर रोज चिल्लाते थे मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, इस तरीके की एंकरिंग करते थे, आज चुप है। न्यूज चैनल जो रिया को ड्रग गैंग कहते थे आज किसी को याद नहीं। पर रिया को वो 4 साल कौन लौटाएगा? वो दिन जब वो हर रात डर के साए में सोती थी, वो वक्त जब उसकी माँ अपने ही घर में छुपी थी, वो इज्जत जो कैमरों ने छीन ली थी। रिया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे समाज ने बिना सुने गुनहगार बना दिया।
मीडिया ने हमें झूठ की लत लगा दी है और हमने सच की कीमत भुला दी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अगली रिया को बचा पाएंगे या फिर अगली बार भी किसी लड़की को कातिल कहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रिया निर्दोष थी लेकिन मीडिया दोषी था। दोस्तों, मैं रवीश कुमार नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी आवाज में सच्चाई है तो वो उसी इंसान से सीखी है जिसने कैमरे के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों सोचिए, अगर कल आप होते रिया की जगह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो में सच्चाई नजर आती हो, देश के मीडिया से नफरत हो, अगर आप नहीं देखना चाहते इस देश का मीडिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय, अपना मशवरा जरूर दें। जय हिंद।